Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class 6 subject mathematics unit number 10 geometry we are doing, and today in geometry we are start exercise 10.3 question number 1 and 2. Okay students, so in previous exercises you learn how we draw line segment, how we construct एंगल. ठीक है, हमने सीखा प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल्स बनाना. फिर हमने लर्न किया हाउ वी ड्रा एंगल विद कंपास. ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स. तो अब हमने स्टार्ट करना है इस यूनिट में ट्रायंगल, हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर ट्रायंगल. ठीक है, व्हाट इज ट्रायंगल? डू यू नो? यस, ट्रायंगल हु हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल्स गिवन होंगे. ठीक है, अब आपने ट्रायंगल पहले तो आपने प्रेप 6 में लर्न किया था ट्रायंगल बनाना. आपने क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट नेम थे, राइट ट्रायंगल एंड डिफरेंट. ओके, अब यहाँ पे क्या है आपके पास कुछ क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन होंगे. ठीक है, साइड्स की मेजरमेंट गिवन होंगे, आपने उसको और उसके मुताबिक ट्रायंगल बना लेना. कहीं पे ऐसे होगा आपको एंगल्स गिवन होंगे. ठीक है, तो एंगल्स के थ्रू आपने ट्रायंगल बनाना होगा. ठीक है ना. अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो थोड़ा सा आपका काम अब अपग्रेड हो जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है ना, उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल when measure of all the 3 sides are given. ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि तीनों साइड्स गिवन होंगे एंगल की, ट्रायंगल की, और आपने क्या करना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा. बट यू विल यूज़ कंपास हेयर. ठीक है, प्रेप 6 में भी आपने कंपास यूज़ की थी. ठीक है, स्क्वायर में. यहाँ पे आप ट्रायंगल में भी आपने कंपास यूज़ करनी है. अब हम स्टार्ट करते हैं और साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे. कहते हैं कंस्ट्रक्ट एंगल ABC व्हेन मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक हो गया, सोल्यूशन गिवन दैट. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन है. AB हमने क्या किया, ड्रा AB 7 सेंटीमीटर हमने AB ड्रा किया. उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या किया, टेक पॉइंट B एज सेंटर. अब हमने B को एज सेंटर लेके हमने अपनी कंपास कितनी ओपन की, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके स्टूडेंट्स वी हैव ड्रा एन आर्क. ठीक है, 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर ली. अब हमने पॉइंट A पे रख के अगेन हमारा अब सेकंड सेंटर पॉइंट A था. पॉइंट A पे हमने अपना कंपास रखा, 6 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क लगा ली. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. एक आर्क 3 सेंटीमीटर की लगी, दूसरी आर्क 6 सेंटीमीटर की. अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहाँ पे ये आर्क एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, हमने A और B के पॉइंट को उस इंटरसेक्टेड पॉइंट पे ज्वाइन कर लेना है, रे ड्रा कर. अब यहाँ पे आपने लाइन आपने एक रे ड्रा कर लेंगे. लाइन सेगमेंट है ये आपके पास. B और C इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया. B और C को ज्वाइन कर लें और यहाँ से A और C को ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपकी आर्क इंटरसेक्ट हो रही है. तो ये आपका ट्रायंगल बन गया. ठीक है, जिसकी 3 साइड्स गिवन थी. अब आपने जो स्टेप किए हैं उसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके साथ लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा की थी एक लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टेप क्या किया था, टेक पॉइंट B एज सेंटर. B को सेंटर लिया था एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर. थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था, टेक A एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. यानी कि आपने क्या किया, आर्क आपने जो अपनी कंपास को ओपन किया वो 6 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन की और एक आर्क लगा दी. ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब ये जो कहते हैं विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस पॉइंट एट सी, आपकी जो फर्स्ट आर्क थी 3 सेंटीमीटर पे जो आपने लगाई थी, अब आपकी पॉइंट ए पे जो 6 सेंटीमीटर की जो आर्क 6 सेंटीमीटर से जो आर्क लगाएंगे वो सी के पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस पॉइंट एट सी, सी के पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ज्वाइन सी टू ए। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमने सी से ए को ज्वाइन कर लिया और सी को बी से ज्वाइन कर लिया। हिंस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपकी ट्रायंगल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, पहले आपने ट्रायंगल बना ली, उसके बाद उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन में भी तीनों मेजरमेंट गिवन है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर एंड सी ए 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली 4.5 सेंटीमीटर, टेक बी एज सेंटर। ठीक है, अपनी कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें, बी को एज सेंटर ले लें। ठीक है, जब भी आप ये आर्क ड्रा करते हैं आपको एक सेंटर पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो हमने बी को सेंटर ले लिया और 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए पॉइंट, और इसको हमने सी का नाम दे दिया। अब ए टेक ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेके आपने क्या करना है, 2 अपनी कंपास ओपन करनी है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने आर्क इस तरीके से ड्रा करनी है कि दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, इंटरसेक्ट मीन एक दूसरे को कट करें। अब यहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट सी पे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से आपने दोनों ए और बी को बी के साथ ज्वाइन कर लेना, सी के पॉइंट को बी से और सी के पॉइंट को ए से। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रायंगल बन गई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा मेजरमेंट, एम का क्या मतलब होता है कि इसके जो मेजरमेंट है वो ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, टेक पॉइंट बी एज सेंटर। अब बी को हमने सेंटर लिया, मैंने आपको बताया अभी, और हमने एक आर्क ड्रा कर ली कितनी की, कितनी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लेंथ की हमने आर्क ड्रा कर ली। अब क्या है, टेक पॉइंट ए इज सेंटर एंड ड्रा आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने अपनी कंपास 2.5 सेंटीमीटर ओपन करके दूसरी आर्क ड्रा कर लेनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट सी। अब ये जो प्रीवियस पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस जो आपकी आर्क थी उसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जॉइंट सी टू ए, सी ए और सी बी इसको ज्वाइन कर लें। हिंस ए बी सी इज दी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, जस्ट ये आपके पास इसके पार्ट 1 की तरह ही है, जस्ट मेजरमेंट चेंज है। ठीक है, आपने अब स्केल के साथ आपने इसकी मेजरमेंट नहीं करनी, मतलब स्केल के साथ जैसे आप पहले ट्रायंगल बना लेते थे ना मेजरमेंट कर, अब आपने क्या करना होगा, आर्क लगानी होगी। कंस्ट्रक्शन की बात आ गई ना, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या करना है, आर्क्स लगानी है। जितने सेंटीमीटर साइड्स आपको गिवन है उतनी आपने आर्क, मतलब कि आपने अपना कंपास ओपन करके उतनी आर्क्स लगा देनी है, उतनी ही सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करके और आपने अपना ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ट्रायंगल कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन मेजर ऑफ इट्स 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों साइड्स गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। आपने पहले, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले एंगल भी साइड, एक साइड की मेजर, 2 साइड्स की मेजरमेंट है और एक एंगल है, तो एंगल के थ्रू हमने अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, कहते हैं कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर एंड पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज इक्वल टू measurement of angle Q is equal to 45 and QR is equal to 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास 2 साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है SAS।
ये कौन सा ट्रायंगल आपके पास किस टाइप का है? SAS, यानी कि 2 sides and 1 angle are given। अब आप देखें आपके पास फर्स्ट साइड क्या है, PQ 5 सेंटीमीटर, एंगल Q 45 डिग्री, एंगल QR is 4 सेंटीमीटर। Okay, first of all you will draw PQ 5 centimeter, you will write here 5 centimeter. PQ is equal to 5 centimeter, you will draw next. अब आपके पास you have angle of 45 degree। दो स्टूडेंट्स आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखे हैं, you know to make angle of 45 degree first of all we will draw angle of 90 degree and bisect it, then we will get 45 degree angle। Okay, so how we construct angle of 90 degree? First of all we take point Q as a center and draw a semicircle। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने जो अपना कंपास ओपन करना है वो इस लाइन के कम हाफ से कम ओपन करना है। इट्स अप टू यू। 2 सेंटीमीटर कर लें, 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। अब आपकी कंपास उतनी ही ओपन रहेगी और आपने आर्क लगानी है, अपने कंपास के रेडियस को चेंज नहीं करना। अब इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, एक आर्क लगा लेनी है, वो हो जाएगी 60 डिग्री की आर्क। इट्स माय 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आर्क यू है 120 डिग्री। अब 60 और 120 को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाता है। नाउ दिस 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ जहाँ पे आपने आर्क आपकी कट करनी है, इसको सेमी सर्कल को आपने अपना कंपास अगर चाहे ओपन कर लें, वरना जितनी मेजरमेंट है उतना ही रख के, उतना ही ओपन रहे। 160 डिग्री पर रख के एक आर्क लगा लें एंड 120 डिग्री पर रख के दूसरी, 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 120 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। 60 डिग्री की एक आर्क लगा लें और 120 डिग्री की एक आर्क लगा लें। ओके, अब आपने क्या किया, 60 और 120 डिग्री पे आपने एक आर्क लगा ली। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपने आर्क लगा ली। अब इसको हमने, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करनी है, वहाँ से हमने एक रे पास कर लेनी है, लेकिन डॉटेड लाइन। तो कि हमें 90 डिग्री का नहीं एंगल चाहिए, 45 का चाहिए, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। नाउ यू बाइसेक्ट इट, ठीक है, 90 डिग्री को आपने बाइसेक्ट करना है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाना। अब आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। ये 90 भी आप इसको अभी ले लेंगे, 0 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा और फिर आगे एंगल। अब आपने यहाँ पे रख के, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, सेंटर पॉइंट्स आ गए। अपनी कंपास आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेनी है, फिर दूसरा ये पॉइंट आपका यहाँ पे रख के आपने दूसरी आर्क लगा देनी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पॉइंट, आपने क्या करनी है, एक रे पास कर लेनी है इस पॉइंट से। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, या आपने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपके पास QR गिवन है 4 सेंटीमीटर। QR ही गिवन है, जो एंगल गिवन था उसकी आपकी ये जो नेक्स्ट मेजरमेंट है आपके पास, ये जो आपने रे पास कर ली। अब आपने इसको यहाँ पे आर्क लगानी है, Q पे रख के 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक आर्क लगानी है, जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस आर्क का, वहाँ पे आपने उस पॉइंट को R का नाम देके P से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपके पास PR नहीं गिवन, यू हैव QR, ठीक है। अगर PR की मेजरमेंट गिवन होती है तो आप क्या करते, 45 डिग्री का एंगल बना के और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते। बट यू हैव कितना मेजरमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर एट QR आपके पास गिवन है, यानी कि Q से ही आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। 4 सेंटीमीटर लेना है, तो हमने यहाँ पे आर्क लगाई और इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये आपका आ गया ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स गिवन है, PQ और QR, और आपने इस तरीके से, और 45 डिग्री का एंगल गिवन था और आपने एंगल
ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट क्यू एज अ वर्टेक्स, ठीक है, क्यू एज अ वर्टेक्स एंड ड्रा एंगल पी क्यू एस ऑफ 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे ड्रा करना है। फिर टेक पॉइंट क्यू एज अ सेंटर। अब क्यू आपने सेंटर ले लिया, ठीक है, और एक आर्क ड्रा कर ली 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, विच इंटरसेक्ट क्यू एस एट पॉइंट आर। अब ये जो लाइन हमने फुल ड्रा की थी, इसको हमने एस क्यू एस का नाम दे दिया था। क्यू एस को इंटरसेक्ट कर लिए एट पॉइंट आर पे। अब ज्वाइन आर टू पी, फिर हमने आर को पी से ज्वाइन कर लिया और हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का क्यू क्या है, पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर, पी पे जो एंगल बन रहा है वो 60 सेंटीमीटर का बन रहा है, और पी आर जो है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो आप देखें हम क्या करते हैं, आपको पता है 60 डिग्री का एंगल इज सो इजी। फर्स्ट वी ड्रा पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। नाउ टेक द कंपास एंड ओपन इट 2 सेंटीमीटर और द क्वार्टर ऑफ दिस लाइन, ठीक है। हाफ से कम खोलना है, हाफ से ज़्यादा नहीं खोलना, हाफ नहीं खोलनी ओपन, हाफ से कम ओपन करनी है। अब आपने सेमी सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे रख के आपने फर्स्ट आर्क लगाई जो कि आपके पास 60 डिग्री की आर्क होती है, सेकेंड आर्क लगाई जो कि 120 डिग्री की होती है। तो इसमें आपको पता है अब यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम एक रे पास कर लेते हैं जो कि है पी टी। इस पॉइंट से हम एक रे ड्रा पास कर ली हमने। अब पी आर 4.2 सेंटीमीटर। अगेन आपके पास जिस साइड पे आपका एंगल बन रहा है उसी की मेजरमेंट गिवन है पी आर। अब हमने अपनी कंपास ओपन करनी है 4.2 सेंटीमीटर और पी आर ड्रा कर लेना है, ठीक है। आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है 4.2 सेंटीमीटर पे। आपने जब आर्क ड्रा कर ली तो उसने पी टी को इंटरसेक्ट कर दिया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको हमने आर का नाम दे दिया, और ठीक है। तो अब इस आर को हमने क्यू से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि एक एंगल बन गया। थर्ड जब हम इसका लाइन रे ड्रा करते हैं तो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, 2 साइड और थर्ड साइड। अब इस पॉइंट पे हमने इसको ड्रा कर ली, ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारी एक लाइन हमने इसको ज्वाइन कर लिया आर ओ क्यू को। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। ड्रा पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट पी एज वर्टेक्स एंड ड्रा एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपने ये वर्टेक्स है आपका एंगल, यू नो एंगल का वर्टेक्स होता है जिससे हम एंगल ड्रा करते हैं। तो हमने इसको पी को वर्टेक्स लिया और 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। फिर टेक पॉइंट पी एज सेंटर, अगेन पी को सेंटर लिया और आर्क ड्रा कर ली, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर ली। 4.2 सेंटीमीटर पर हमने एक आर्क ड्रा कर ली, ठीक है। अपनी कंपास 4.2 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क ड्रा की। उसके बाद ये जो पी टी आपके पास लाइन थी, रे थी पी टी, इसने ये जो आर्क लगाई उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट आर पे, कट कर दिया इस लाइन को। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया आर को पी के साथ। सिंस ये देखें ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी ट्रायंगल क्यू पी क्यू और ये जो आपका ट्रायंगल आ गया एंगल क्यू पी और आर, इसको आप लिखेंगे क्यू पी आर। ये आपका जो ट्रायंगल है, सो नाउ ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, क्यू पी और आर। इसको आप किसका नाम दे देंगे, क्यू पी और आर, बिकॉज जब भी आपका एंगल जिस वर्टेक्स पे आपका एंगल बनता है वो हमेशा मिड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्यू पी आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसको आप यहाँ पे क्या लिख लें, क्यू पी
क्यू पी एंड, इसको आप लिख लेंगे क्यू पी एंड आर। आर इज दी, क्यू पी आर इज दी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये जो आपका एंगल है, ये ट्रायंगल क्यू पी आर होगा, नॉट पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन हो गए। काइंडली नोट इन योर नोटबुक, और अगर कोई इशू हो तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।